हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नीटिंग का बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन लाई हूँ। बहुत ही प्यारा ये डिजाइन है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। और ये मेरा फेवरेट डिजाइन है। एक डिजाइन मैंने पहले भी आपको बताया था, और ये वाला डिजाइन भी बहुत ही प्यारा है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस डिजाइन को भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। ये देखिए कितना प्रीटी है, ये बहुत ही प्यारा है ये। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बनाना। इसको बनाने के लिए आपने फंदे रखने हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, और प्लस उसमें 3 करना है। और अगर आप एज स्टिच रखना चाहते हो तो प्लस आपने 2 और कर लेना है, मतलब 10 + 5 अगर आप एज स्टिच रखना चाहते हो तो। अगर एज स्टिच नहीं रखना चाहते तो आपने 10 + 3 करना है। तो इस तरह से आपने फंदे लगा लेने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको आप बॉर्डर के रूप में भी लगा सकते हो, बॉर्डर बेबी फ्रॉक में भी लगा सकते हो, या लेडीज कार्डिगन या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जेंट्स स्वेटर में भी आप इसको डाल सकते हो, और इसको बॉर्डर में भी आप लगा सकते हो। सिर्फ इतना अगर आप लगाना चाहते हो तो बॉर्डर में भी आप इसको डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 25 स्टिचेस लगाए हुए हैं। 2 मैंने एज स्टिच रखे हैं, और 10 से मल्टीप्लाई करके 20 और प्लस 3 23, और 2 मैंने एज स्टिच रखे हैं। तो टोटल मेरे 25 स्टिचेस यहाँ पर हैं। अब ये हमारी रो 1 है राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतारेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 हो गया, और ये 3। इस तरह से 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हम धागा आगे की तरफ लाएंगे। अब एक बात और बता दूं, इस रो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी रो की तरह आपको रो 3, 5वीं और 7वीं और 11वीं रो आपको सेम ऐसे ही बनानी है जैसे हम ये रो 1 बना रहे हैं। तो मैं आपको फिर 9वीं रो बताऊंगी इससे नेक्स्ट। तो इस रो को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। पहले हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, और उसके बाद धागा आगे लाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आगे वाले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे सीधे बना लिए, और ये जो आगे वाले 3 फंदे हैं इनको हम इस तरह से लूज करेंगे थोड़ा, और इन तीनों को हम इकट्ठा यहाँ पर सीधा बना लेंगे। 3 फंदों का एक फंदा हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 हो गया, ये 2, और फिर धागा आगे लाकर फिर से 3 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे। इस रो में आपने यही रिपीट करते जाना है। इस तरह से देखिए 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। हम यहाँ पर धागा आगे लाना है, और फिर से यहाँ पर 2 फंदे सीधे बना लेने हैं, और उसके बाद आगे वाले 3 फंदे हमने इकट्ठे सीधे बनाने हैं। इस तरह से इकट्ठे बना लिए। फिर से 2 फंदे यहाँ पर सीधे बनाने हैं इस तरह से, और धागा आगे लाकर ये लास्ट के 4 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। इस तरह से ये हमारी रो 1 हो गई है राइट साइड से। अब इस रो 1 की तरह ही आपको तीसरी रो भी बनानी है राइट साइड से। तीसरी, 5वीं, 7वीं और 11वीं रो आपको सेम ऐसे ही बनानी है जैसे हमने ये रो 1 बनाई। तो अब आ जाइए रो 2 में रॉन्ग साइड से। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है सीखने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके जवाब दे दूंगी। रॉन्ग साइड रो 2, और जितनी भी रो हमारी रॉन्ग साइड से पड़ेगी वो हमने पूरी उल्टी ही बनानी है। यहाँ पर पूरे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, कुछ नहीं करना है आपने। सेम ऐसे ही पूरी रॉन्ग साइड की रो बनानी है। इसी तरह से आपने पूरी ये रो बनानी है। तो अब मैं आपको 9वीं रो बताती हूँ कि 9वीं रो हमारी किस तरह से पड़ेगी। रो 3, 5, 7 आपने सेम रो 1 की तरह ही बनानी है, और रॉन्ग साइड से आपने पूरी रो उल्टी ही बनानी है रो।
अब ये देखिए यहाँ पर मैंने रो 8 तक कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपका 8 रो तक कंप्लीट करने के बाद ये डिजाइन दिखेगा। अब ये हमारी रो 9 है राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए हम किस तरह से इसको बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर एज स्टिच ऐसे ही पकड़ेंगे, उसके बाद 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे इस तरह से। ये 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे इस तरह से। 1 हो गया, 2 और ये 3। इस तरह से 3 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना लिए। अब आगे वाले 3 फंदे हमने फिर से 3 का 1 फंदा यहाँ पर बनाना है इस तरह से, और फिर से यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 हो गया, 2 और ये 3 इस तरह से। और अब हम धागा आगे लाएंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से हमारा ये रिपीट यहाँ से स्टार्ट हो गया। 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब बीच वाले 3 फंदे का हमने 1 फंदा बनाना है। यहाँ पर 3 फंदे हमने इकट्ठे ये सीधे बनाने हैं इस तरह से, और फिर से यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 हो गया, 2 और ये 3 इस तरह से। और धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लाकर 2 फंदे ये सीधे बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी रो 9 हो गई है राइट साइड से। इस तरह से आपने 9वीं रो बनानी है और रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई हमने उल्टी डालनी है। और उसके बाद 11वीं रो हमारी 10वीं रो हमारी पूरी उल्टी पड़ेगी और 11वीं रो हमने सेम रो 1 की तरह बना। जो हमारी रो 9 है, 9वीं जो रो थी, उसमें मैंने एक बार धागा यहाँ पर घुमाया था, उसके बाद 2 फंदे सीधे बना लिए थे। ये यहाँ पर गलती हो गई है, तो आपने एक बार यहाँ पर धागा घुमाना है। लास्ट के जो 3 फंदे हैं वो आपने सीधे बना लेने हैं। एक बार यहाँ पर धागा घुमा के लास्ट के 3 फंदे सीधे बना लेने हैं यहाँ पर। तो ये अब मैं 13वीं रो आपको बता रही हूँ। ये हमारी 13वीं रो है, रो 13 राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए पहले एज स्टिच हम ऐसे ही पकड़ेंगे और उसके बाद हम 4 फंदे यहाँ पर सीधे बना लेंगे इस तरह से। देखिए 2 हो गया, 3 और ये 4 फंदे यहाँ पर सीधे बना लेंगे। एज स्टिच के साथ हम यहाँ पर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागा हम आगे लाएंगे, 1 फंदा हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे इस तरह से, और आगे वाले 3 फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे सीधे आगे की तरफ से इस तरह से। 3 का 1 फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर से 1 फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे और धागे को यहाँ पर आगे लाएंगे और यहाँ पर 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से हमारा रिपीट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ से 5 फंदे हमने धागा घुमाकर बनाए सीधे, फिर धागा फिर से आगे लाएंगे और यहाँ पर 1 फंदा सीधा बना लेंगे और फिर से हम 3 फंदे का 1 फंदा यहाँ पर बनाएंगे सीधा। 3 फंदे हम सीधे यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे और उसके बाद 1 फंदा फिर से सीधा बनाएंगे और धागे को आगे लाकर यहाँ पर लास्ट के 5 फंदे फिर से हमने सीधे बना लेने हैं इस तरह से। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 इस तरह। अब आ जाइए रो 15 पर राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है 1 डिब्बी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनमें हम ये डिजाइन अब डालेंगे। ये 3 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे किस तरह से। देखिए अब इस रो को भी आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पूरी वीडियो को देखने के बाद ही डिजाइन का पूरा पता चलता है। तो इस रो को आप ध्यान से देखिएगा 15 रो को, क्योंकि इसकी तरह आपको रो 17, 19 और 21 ये 3 रो आपको सेम इसी तरह से बनानी है। बाकी रॉन्ग साइड से आपको रो पूरी उल्टी ही बनानी है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर 1 फंदा एज स्टिच ऐसे ही पकड़ेंगे
और उसके बाद एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे। अब हम आगे वाले 2 फंदे, क्योंकि ये हमारा डिजाइन यहाँ पर आधा पड़ता है, इस तरह से यूं ये होगा, यहाँ पर आधा ये पड़ेगा और आधा इस तरफ पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे इस तरह से इकट्ठे। जहां पर हम 3 बना रहे थे तो यहाँ पर हम 2 ही इकट्ठे बनाएंगे। ये शुरू में भी होगा तो लास्ट में भी, क्योंकि ये आधा आधा डिजाइन हमारा पड़ेगा। इस तरह से ये 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए, उसके बाद 2 फंदे यहाँ पर इकट्ठे बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे इस तरह से। देखिए 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब धागे को आगे लाएंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ये 3 फंदे सीधे बना रहे हैं, जहां पर हम ये 3 फंदे इकट्ठे बनाते थे, 3 का एक फंदा यहाँ पर करते थे। तो यहाँ हम 3 फंदे धागा घुमाने के बाद सीधे बना लेंगे। फिर से धागे को आगे लाएंगे और यहाँ पर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब बीच वाले 3 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे सीधे बनाएंगे। यहाँ पर अब हमारा ये डिजाइन डलेगा। ये 3 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे सीधे। मेरा एक फंदा छूट गया। इस तरह से यहाँ पर देखिए 3 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे सीधे और फिर से 2 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे। फिर से धागे को घुमाकर 3 फंदे सीधे बना लेंगे। यही हम रिपीट करते जाएंगे पूरी रो में। इस तरह से धागे को घुमाकर हमने 3 फंदे बना लिए। फिर से धागा आगे लाएंगे, फिर से 2 फंदे यहाँ पर सीधे बना लेंगे और आगे वाले 2 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे, क्योंकि लास्ट के हमारे 4 स्टिच बचे हैं। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन फिर से आधा पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 2 फंदे फिर से इकट्ठे बना लेंगे इस तरह से। और ये 2 फंदे भी हम सीधे बना लेंगे। इसी तरह से आपने रो 17 भी बनानी है, तो रो 19 भी बनानी है, तो रो 21 भी आपने सेम ऐसे ही बनानी है और रॉन्ग साइड से पूरी रो आपने उल्टी ही बनानी। अब आ जाइए रो 23 पर राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम ये पहला फंदा ऐसे स्टिच ऐसे ही पकड़ेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और उसके बाद आगे वाले 2 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे सीधे। 2 का एक फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक हो गया, 2 और ये 3 इस तरह से। और धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा यहाँ पर हम सीधा बना लेंगे। फिर से धागे को आगे लाकर 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक हो गया, 2 3 इस तरह से। और ये आगे वाले 3 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बनाएंगे सीधे। आगे की तरफ से हम ये इकट्ठे बनाएंगे, 3 का एक फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। सॉरी 2 नहीं 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। धागे को आगे लाएंगे, एक फंदा फिर से हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे और फिर से धागे को घुमाकर हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक हो गया, 2 और ये 3। और आगे वाले 2 फंदों का एक फंदा हमने यहाँ पर बनाना है सीधे, हमने इनको इकट्ठे बनाना है और ये लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। इस तरह से ये हमारी रो 25 हो गई है, सॉरी रो 23 हो गई है राइट साइड से। अब रो 24 आपने पूरी उल्टी बनानी है रॉन्ग साइड से और उसके बाद रो 25 आपने सेम रो 15 की तरह बनानी है। जैसे हमने 15वीं रो बनाई थी वैसे ही हमने रो 25 भी बनानी है। अब आ जाइए रो 27 पर राइट साइड से। अब इस रो को भी ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतारेंगे एज स्टिच और उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और आगे वाले 2 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे बना लेंगे सीधे इस तरह से। और फिर यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, धागे को घुमाएंगे और एक फंदा और यहाँ पर सीधा बना लेंगे और उसके बाद बीच वाले 3 फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे सीधे। 3 का एक फंदा हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से। ये हमने 3 का एक फंदा बना लिया यहाँ पर।
फिर से एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे और धागे को घुमाकर यहाँ आगे लाकर यहाँ पर 5 फंदे सीधे बना लेंगे। इस तरह से एक हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है। इस तरह से देखिए, फिर से धागे को आगे लाएंगे, यहाँ पर एक फंदा सीधा बना लेंगे और ये बीच के 3 फंदे हम यहाँ पर इकट्ठे सीधे बना लेंगे। इस तरह से 3 का एक फंदा हमने यहाँ पर कर दिया। फिर से हम यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागे को आगे लाकर लास्ट के ये 5 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। इस तरह से ये हमारी रो 27 हो गई है राइट साइड से। अब रो 28 आपने पूरी उल्टी। अब इस तरह से देखिए, मैंने रो 28 भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और इस तरह से ये हमारा डिजाइन अब आ गया है। ये मैंने लाइट बंद करके आपको दिखाया है। इस तरह से देखिए, ये देखिए कितना प्यारा है ये। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो कैसी लगी। कुछ भी सजेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। अब आपने रो 1 से लेके रो 28 तक कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। इस तरह